गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी के बारे में। पेज नंबर रहेगा हमारा 11, स्पीडी का पेज नंबर 11 रहेगा। और वीडियो बना रहे हैं हम रिवीजन पर्पज़ के लिए। इसमें आपको कोई नोट्स वगैरह बनाने की आवश्यकता नहीं है। वीडियो को आप 2 से 3 बार जरूर देखें, काफ़ी चीज़ें याद होंगी, काफ़ी चीज़ें कवर होंगी। तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन रहेगा हमारा, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ की स्थापना वर्ष 1998 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की अध्यक्षता में की गई थी। तो डीआरडीओ की जो स्थापना की गई थी वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की अध्यक्षता में 1958 में की गई थी। डीआरडीओ का मुख्य कार्य रक्षा के संदर्भ में अनुसंधान, डिजाइन तथा विकास कार्यक्रम को संचालित करना होता है। भारत का एकीकरण प्रक्षेपशास्त्र विकास कार्यक्रम IGMDP 1982-83 में आरंभ किया गया था। भारत का एकीकृत प्रक्षेपशास्त्र विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? 1982-83 में। 1980 में स्वतंत्र तथा रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग को गठित किया गया, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की स्थापना 1942 में हुई थी, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। CSIR के अध्यक्ष कौन है? भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। भारत का पहला प्रक्षेप शास्त्र यानी कि मिसाइल कौन सी थी? पृथ्वी। पृथ्वी जमीन से जमीन पर मार करने वाला बैलिस्टिक प्रक्षेप शास्त्र है। क्या है? पृथ्वी। क्षमता कितनी है इसकी? मारक क्षमता 250 किलोमीटर। पृथ्वी का प्रथम परीक्षण 25 फरवरी 1988 को चांदीपुर अंतरिम प्रशिक्षण केंद्र से किया गया था। पृथ्वी का जो प्रथम प्रशिक्षण कब किया गया था? 25 फरवरी 1988 को। अगला है, अग्नि जमीन से जमीन पर मार करने वाला, मारक क्षमता है इसकी 3500 किलोमीटर तक की है और बैलिस्टिक मिसाइल है। अग्नि जो है जमीन से जमीन पर मार करने वाला बैलिस्टिक मिसाइल है, मारक क्षमता है 2500 किलोमीटर। अग्नि फर्स्ट का प्रथम सफल परीक्षण 22 मई 1989 को किया गया था, अग्नि फर्स्ट का। और त्रिशूल कम से कम दूरी जमीन से हवा में मार करने वाला एक प्रक्षेप शास्त्र है, इसकी मारक क्षमता है 9 किलोमीटर। त्रिशूल का पहला सफल परीक्षण किया गया था 5 जून 1989 को। नाग एक टैंक रोधी निर्देशित प्रक्षेप शास्त्र है, मारक क्षमता है 4 किलोमीटर। नाग की क्या है? टैंक रोधी निर्देशित प्रक्षेप शास्त्र है। नाग का प्रथम सफल परीक्षण किया गया था 24 नवंबर 1990 को। नाग को दागो या भूल जाओ टैंक रोधी प्रक्षेप शास्त्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दागो और भूल जाओ। आकाश जमीन से हवा में मार करने वाला बहुलक्ष्य प्रक्षेप शास्त्र है ये। आकाश मारक क्षमता है 25 किलोमीटर। जमीन से हवा में मार करने वाला आकाश। आकाश का प्रथम सफल परीक्षण 14 अगस्त 1990 को चांदीपुर में किया गया था। अगला है हमारा, अस्त्र भारत का प्रथम हवा से हवा में मार करने वाला प्रक्षेप शास्त्र है। अस्त्र युद्धक टैंक अर्जुन का विकास रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठनों के द्वारा किया गया है, जिसे 1996 में सेना को समर्पित किया गया था। युद्ध टैंक अर्जुन का विकास जो है ना, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा किया गया और 1996 में सेना को यह समर्पित किया गया था। तेजस स्वदेश निर्मित प्रथम हल्का लड़ाकू विमान है। तेजस, ठीक है। प्रथम चालक रहित भारतीय विमान है लक्ष्य। निशांत स्वदेशी तकनीक से निर्मित पायलट रहित प्रशिक्षण विमान है। कौन सा? निशांत। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज प्रक्षेप शास्त्र सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। जो ब्रह्मोस जो है वो सुपरसोनिक क्रूज प्रक्षेप शास्त्र है और यानी कि सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल भी है। ब्रह्मोस मुख्यतः एक पोतनाशक प्रक्षेप शास्त्र है। ब्रह्मोस जो है वो मुख्यतः एक पोतनाशक प्रक्षेप शास्त्र है। अगला टॉपिक रहेगा हमारा पुरस्कार एवं सम्मान। इसके बारे में देख लेते हैं। भारत का सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न। भारत रत्न राष्ट्रीय पुरस्कार प्रारंभ हुआ था 1954 में। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला इंदिरा गांधी जी रही हैं। 1971 में इन्हें यह सम्मान दिया गया था। मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे लाल बहादुर शास्त्री। 1966 में इन्हें सम्मान दिया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया 1990 में। भारत रत्न प्राप्तकर्ता प्रथम विदेशी खान अब्दुल खान गफ्फार खान थे, जो पाकिस्तान के थे। 1987 में इन्हें भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था।
मदर टेरेसा को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया 1980 में। बुकर पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1969 में। जीतने वाली प्रथम महिला की बात करें तो अरुंधति रॉय थी, जो कि 1997 में इन्हें पुरस्कार दिया गया था। बुकर पुरस्कार संबंधित है साहित्य लेखन से। बुकर पुरस्कार जो संबंधित है वो साहित्य लेखन से संबंधित है। मैक्सेसे पुरस्कार दिया जाता है फिलीपींस के राष्ट्रपति मैक्सेसे के नाम पर 1958 से। एशिया का नोबेल कहा जाता है किसे? नोबेल पुरस्कार को। रमन मैग्सेसे पुरस्कार से संबंधित प्रथम व्यक्ति रहे हैं आचार्य विनोबा भावे। 1958 में इन्हें ये पुरस्कार दिया गया था। किन्हें? विनोबा भावे को रमन मैग्सेसे पुरस्कार। रमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला रही है किरण बेदी 1994 में। भारत का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार रहा है भटनागर पुरस्कार। नॉर्मन बोरलॉग थे अमेरिका के। बोरलॉग पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1973 में। जो बोरलॉग पुरस्कार जो है उसकी शुरुआत हुई थी 1973 में। बोरलॉग पुरस्कार प्रदान करता है फर्टिलाइजर कंपनी कोरोमंडल इंटरनेशनल। ठीक है। बोरलॉग पुरस्कार कृषि क्षेत्र में से संबंधित है और से सम्मानित प्रथम महिला की बात करें तो डॉक्टर अमृता पटेल। बोरलॉग पुरस्कार कृषि क्षेत्र से संबंधित है। ये संगीत के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार बताओ भाई कौन सा है? ग्रैमी पुरस्कार। संगीत के क्षेत्र में सबसे सर्वोच्च पुरस्कार। अगला हमारा ग्रैमी पुरस्कार शुरुआत हुई थी 1958 में। पाने वाले प्रथम भारतीय की बात करें तो वे हैं पंडित रविशंकर। ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें शुरुआत हुई थी 1965 में और स्थापना की थी शांति प्रसाद जैन ने। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना की थी शांति प्रकाश जैन ने। इसकी शुरुआत 1965 में हुई थी। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे जी शंकर कुरूप। 1965 में इन्हें ये पुरस्कार दिया गया था। भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला थी आशापूर्णा देवी 1976 में। हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रा नंदन पंत को चितंबरा हेतु 1968 में मिला था। क्या? हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रा नंदन पंत को। मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता की शुरुआत हुई थी 1952 में। मिस यूनिवर्स की और मिस वर्ल्ड की 1951 में। मिस वर्ल्ड तथा मिस यूनिवर्स खिताब पाने वाली पहली भारतीय महिला की बात करें तो रीता फारिया 1966 में और दूसरी जो महिला रही है सुष्मिता सेन 1994 में। इन्हें पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट जो हमारा है तानसेन सम्मान क्षेत्र जो है संगीत के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है। प्रारंभ करने वाली राज्य है मध्य प्रदेश 1980 से। पद्मश्री प्राप्त करने वाली प्रथम अभिनेत्री की जो बात करें तो नरगिस दत्त रही है 1958 में। इन्हें ये पुरस्कार दिया गया था। व्यास सम्मान की शुरुआत हुई थी 1991 में। प्रदान करता है के बिरला फाउंडेशन। से सम्मानित प्रथम व्यक्ति की बात करें तो डॉक्टर रामविलास शर्मा रहे हैं व्यास सम्मान सम्मानित प्रथम व्यक्ति। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा वो है मानव शरीर। इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन रहा है हमारा मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या होती है 8। मनुष्य का हृदय धड़कता है 1 मिनट में 72 बार। स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर होती है 16 से 18 बार। मस्तिष्क का वजन होता है 1350 से 1400 ग्राम। सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर जांग की। सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज मध्यकरण की होती है। सबसे मजबूत हड्डी की बात करें तो जबड़े की हड्डी होती है सबसे मजबूत। शरीर का सबसे कठोर तत्व होता है एनामिल। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन कहलाता है कैनोलॉजी। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है ये बताओ आप? 120 से 80 mm। शरीर में रक्त परिभ्रमण में लगा समय होता है 23 सेकेंड। मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? 65 से 80%। रक्त की मात्रा शरीर के बाहर के 7% होती है। जब शरीर का जो टोटल वेट होता है उसका 7% हमारे शरीर में ब्लड पाया जाता है। मनुष्य में रक्त की मात्रा होती है 5 से 6 लीटर होती है। मानव शरीर जो है वो क्षारीय है। पीएच मान होता है 7.4। रक्त को शुद्ध करता है किडनी वक्र। हमारे जो खून को जो फिल्टर करता है वो किडनी करती है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। लाल रक्त कणिका का जीवन काल होता है 20 से 120 दिन का। श्वेत रक्त कणिका जीवन काल बताओ भाई? 2 से 4 दिन का होता है WBC का। श्वेत रक्त कण को कहा जाता है ल्यूकोसाइट। श्वेत रक्त को क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट। और लाल रक्त कण को क्या कहा जाता है? इरिथोसाइट। क्या कहा जाता है? इरिथोसाइट। शरीर का ताप नियंत्रण हाइपोथैलेमस ग्रंथि। जो शरीर का ताप नियंत्रण ग्रंथि की बात करें हाइपोथैलेमस ग्रंथि है। सर्वदाता रक्त समूह है यूनिवर्स डोनर O। सर्वदाता रक्त समूह। सर्वग्राही की बात करें यूनिवर्स रिसेप्टर है AB ब्लड ग्रुप वाले सभी। ब्लड बैंक कहा जाता है प्लीहा को स्प्लीन। इसमें 1 यूनिट ब्लड स्टोरेज रहता है। ठीक है। भोजन का पाचन प्रारंभ होता है मुख से। पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में। पित्त
स्त्रावित होता है यकृत में। अगला जो हमारा शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करें तो वो है यकृत, लीवर, सबसे बड़ी ग्रंथि। शरीर का सबसे बड़ा अंग की बात करें तो वो त्वचा है, शरीर का सबसे बड़ा अंग। सबसे छोटी ग्रंथि की बात करें, पिट्यूटरी ग्लैंड है सबसे छोटी ग्रंथि। रक्तचाप मापने का यंत्र है स्फिग्नोमेनोमीटर, रक्तचाप मापने का यंत्र। मनुष्य में पसलियों की पाई जाती है 12 जोड़ी। कितनी जोड़ी? 12। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी है? 206। मांसपेशियों की कुल संख्या बताओ भाई। 639, 639। लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? टाइलिन। लिंग निर्धारित होता है, लिंग का जो निर्धारण होता है पुरुष के क्रोमोसोम पर। मनुष्य का हृदय होता है 4 कोष्ठकीय। शरीर में गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम की संख्या बताओ। 46 क्रोमोसोम की संख्या होती है। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जो है वो तंत्रिका तंत्र है। आरएक्स फैक्टर की खोज की थी किसने? लैंडस्टीनर एवं विनर ने। ठीक है। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या बताओ कितनी है? 20 अमीनो अम्ल की संख्या। शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है 1.5 लीटर। मूत्र दुर्गंध देता है किसके कारण? यूरिया के कारण। विटामिन ए संचरित रहता है यकृत में। मानव मूत्र अम्लीय का पीएच मान होता है 6। मानव मूत्र जो अम्लीय होता है पीएच मान होता है 6। शरीर का सामान्य तापमान होता है 98 डिग्री 98.6 फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस, या केल्विन में बात करें तो 310 केल्विन सामान्य टेम्परेचर होता है मानव शरीर का। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेल्सियस, केल्विन 310। ठीक है। टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है पैर में। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। जो ऊतक बनते हैं शरीर में प्रोटीन से। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग बताओ भाई। वो है सेरिब्रम, प्रमस्तिष्क जिसे बोलते हैं। दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? कैल्शियम एवं फास्फोरस। तो थैंक यू फ्रेंड्स। आज की वीडियो आपको कैसी लगी? थोड़ी वीडियो फास्ट रही होगी तो थोड़ा मैनेज करना इसको, और वीडियो को 2 बार जरूर देखें, 2 या 3 बार जरूर सुने इसे। काफ़ी चीज़ें याद होगी, की पॉइंट हैं, क्योंकि आप इनको बार बार रिपीट करके जो है देखोगे, या फिर आप बुक में भी देखना इनको एक बार, तो ऑटोमेटिक याद होने लगेंगी।